Assalamu alaikum students, class 9 general science and the second chapter general group. Second chapter में we are discussing about the importance of minerals, and in the yesterday lecture we have discussed about the iron in detail. Now today the other minerals are iodine and chlorine. Iodine, it is used mainly as the antiseptic. Antiseptic क्या होता है? जो which kills the germs and the bacteria. You see that whenever there is a cut or any wound, a red colored medicine को यूज़ किया जाता है उसमें लगाने के लिए, रेड कलर की दवा, तो उसको हम आयोडीन कहते हैं. आयोडीन ही होता है वो, द कलर ऑफ द आयोडीन इज़ रेड. ये चूँकि बैक्टीरिया वगैरह सेव करते हैं इसलिए उसको लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक. Now another use of antiseptic is iodine is that it is used in the photographic film, in dyes and in insecticides. Insecticide क्या होता है? Which kills the insects. जो insects को मारे, as a medicine it is called insecticides. It is used in soap industry also. So these are the uses of iodine. Now next comes chlorine. Chlorine ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चर PVC पाइप्स जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की, उसमें इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए. और इसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है. डिसइंफेक्टेंट्स भी जो कि जरासीमों को मारे, जरासीम को ख़त्म करने वाले को डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं. क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं वाटर सप्लाइज को स्टेलाइज करने के लिए. स्टेलाइज का मतलब जरासीम से महफूज करना, जरासीमों को मार देना. तो वाटर सप्लाइज को स्टेलाइज करने के लिए भी क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इसको गोल्ड और दूसरे मेटल्स को, इनके जो ओर्स होते हैं, ओर्स का मतलब होता है कुदरती तौर पर ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ मिलावट के साथ पाए जाते हैं. तो उस मिलावटों को ख़त्म करके प्योर चीज़ को निकालने को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन. तो गोल्ड और दूसरे मेटल्स को निकालने के लिए उनके नेचुरली फाउंड उनकी मिलावटों को दूर करके प्योर कंडीशन में हासिल करते हैं, उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है. सो दीज आर द यूज ऑफ क्लोरीन. तो अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया विच इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो आपके सराउंडिंग में मौजूद है. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर? सो ड्राई एयर, जो खुश्क हवा होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनली टू गैसेस. दीज टू गैसेस आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. The percentage of nitrogen is 78.09, while the percentage of oxygen is 20.9, about 21%. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग्स, आर्गॉन जो है वो 0.93% मौजूद होता है. दूसरे अदर रेयर गैसेस आर प्रेजेंट 0.01, और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार होती है 0.03. ये सब बहुत कम मकदार में गैसेस पाए जाते हैं, बट दे आर एसेंशियल इन द एयर. सो जो रेयर गैसेस में ऐसे गैसेस होते हैं, रेयर गैसेस जो कि बहुत कम मकदार में पाई जाए, लेकिन ये पाई जाती हैं. इस रेयर गैसेस में तमाम रेयर गैसेस तकरीबन 1% बनाते हैं, जिसमें आर्गॉन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है. इसके अलावा जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये अदर गैसेस हैं जो बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं. सो क्या कंपोजिशन हुई हवा की? हवा की कंपोजिशन में मेनली दो गैसेस हैं. नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है. उसके बाद ऑक्सीजन का मकदार होती है. फिर बहुत कम मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रेयर गैसेस. इसके अलावा वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं. हवा में जो नमी होती है, वाटर वेपर्स, ये भी पाए जाते हैं. ये डिपेंड करता है कि किस जगह की हवा है. अगर वाटरी इलाके की हवा है तो ये ज़्यादा होगी. सो ये वेरिएबल होता है. ठीक है. अच्छा, ये देखें, दीज आर द परसेंटेजेस ऑफ गैसेस. नाइट्रोजन तकरीबन 7.03, 79% हो जाती है. ऑक्सीजन 21% तकरीबन हो गई. कार्बन डाइऑक्साइड
0.03%, argon 0.93%, other rare gases 0.003% and water vapors variable. इन तमाम गैसेस में इन ऑल दीज गैसेस जो सबसे रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो ऑक्सीजन है इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर. सो ऑक्सीजन मोस्ट रिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे ज़्यादा रिएक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ऑक्सीजन ही करता है. ये किस तरह का गैस है? ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेने में भी इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन ये बेरंग गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता. इज़ अ कलरलेस, ऑडोरलेस, यानी ऑडोर का मतलब होता है स्मेल. इसकी कोई स्मेल नहीं होती. टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होता. तो बेरंग, बेबू और बेजायका, इस तरह की गैस है. अच्छा, पानी में ये थोड़ी सी मकदार सॉल्युबल, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और 1/5 ऑफ द एयर इज द ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन ही है जिससे बर्निंग और रस्टिंग का प्रोसेस होता है. बर्निंग का मतलब जलना. बग़ैर ऑक्सीजन के बर्निंग मुमकिन नहीं है. इट्स द ओनली गैस विच हेल्प्स इन बर्निंग. रस्टिंग, जंग का लगना. मेटल्स में जो लोहे के अंदर या कॉपर में जो जंग लग जाता है, ये इसको हम कहते हैं रस्टिंग. तो रस्टिंग का प्रोसेस भी ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं है. ऑक्सीजन ही रस्टिंग का प्रोसेस करता है. इसके अलावा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेना. बग़ैर ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते. एनिमल्स, प्लांट, दे कैन नॉट रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन. होता क्या है कि जो हमारा ब्लड का हेमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड हो जाता है. बाइंड होने के बाद ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. यहाँ पर सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है. सेल आपने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा. तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जिसको कि हम बर्निंग ऑफ फूड भी कहते हैं. सो दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑक्सीजन हैज़. इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की अहमियत है कि इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है. इसके अलावा प्लांट्स, इनके ये जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन से रेस्पायर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्लांट्स को हम लंग्स ऑफ द नेचर कहते हैं. क्यों? कि प्लांट्स हवा में ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई करता है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अब दरख्त हुए. क्यों? इसलिए कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं. यू नो दैट, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों को कंबाइन करके दे फॉर्म ग्लूकोज. साइड प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. ये ऑक्सीजन हवा में एक्सक्रीट आउट कर देता है प्लांट, यानी कुछ तो अमाउंट ये अपने रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करता है क्योंकि लिविंग थिंग रेस्पायर करेगा, लेकिन बाकी का ऑक्सीजन ये हवा में एक्सक्रीट आउट कर देता है. सो दिस ऑक्सीजन इन द एयर इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट which makes it, the oxygen is produced as the byproduct. किसके नतीजे में? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में. सो ये ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. अच्छा, अब ये तमाम लेक्चर जो आपको मैं दे रही हूँ उसको आप अपने रजिस्टर पे कॉपी कीजिए. कॉपी करने के बाद इसको याद भी करते रहें, ठीक है? और ये मैंने आपसे कहा था वेडनेसडे के दिन आप लेकर आएंगे अपने रजिस्टर चेकिंग के लिए. इसके अलावा जो असाइनमेंट फर्स्ट चैप्टर का मिला था वो भी सबमिट करवा के नेक्स्ट जो कमिंग वेडनेसडे है इस दिन आइएगा, अपने रजिस्टर्स को लेकर आइएगा, चेकिंग करवाइएगा, असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस अबाउट इट. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.